Hello, everybody. This is Justice Cartu speaking. Today, I want to speak on various topics, many of which are of current importance. For example, there are a lot of floods in Punjab and I think Jammu areas, which is called Great Suffering. बाढ़ आई है पंजाब जम्मू वगैरह में और बड़ी तबाही हुई है। बहुत एरियाज में पानी आ गया, मकानों में पानी आ गया, सड़कों में आ गया, बहुत अफरा तफरी हो गई है। तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो देखिए, बाढ़ तो हर साल आएगी क्योंकि मानसून बारिश हर साल होगी, तो एक तो नेचुरल है बाढ़ आना, मगर साथ साथ बाढ़ को भी बढ़ावा देना, यानी उसको और एक्यूट कर देना, वो इंसानों ने किया है। वो कैसे? एक तो ये जो नदियां वदियां हैं, इनमें डिसिल्टिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा नीचे मट्टी वट्टी हटाना चाहिए और रिजर्वॉयर्स और डैम्स वगैरह बनाने चाहिए। जैसे चाइना में उनके रेवोल्यूशन हुआ था 1949, उसके बाद कई नदियां, जैसे वेंगहू नदी है, उसको रिवर ऑफ सोरो कहते थे। हर साल वो लाखों लोगों की जिंदगी खराब करती थी और तबाही मचाती थी। तो वहां उनके क्रांति के बाद बड़े बड़े डैम्स बने, रिजर्वॉयर्स बने, कैनाल्स बने और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो रिवर को हार्नेस किया गया काफी हद तक। अभी भी बाढ़ आती चाइना में, मगर उतना नहीं जो प्रकोप होता पहले होता था, जिसकी वजह से वेंगो नदी को रिवर ऑफ सोरो कहते थे चाइना में। हमारे यहाँ वो हम लोगों ने किया नहीं। जो हार्नेसिंग द रिवर के तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके से, वो सब किए नहीं। तो बाढ़ तो आएगी, बारिश होगी, हर साल होगी, मगर उसको कंट्रोल करने के लिए जो मॉडर्न मेथड्स अवेलेबल हैं, उनका हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया। जैसे रिजर्वॉयर्स हैं, डैम्स हैं और डिसिल्टिंग द रिवर्स हैं, कई तरीके हैं आधुनिक तरीके से, वो सब हम लोगों ने किया नहीं। इसके अलावा बहुत वाटर लॉगिंग बहुत शहरों में हो गई। जैसे दिल्ली में आप देखिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सड़कों में वाटर लॉगिंग, सड़कों पे पानी, कई फीट पानी आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत इफेक्ट हो गई है। कार और व्हीकल्स का चलना मुश्किल हो गया है। फ्लाइट्स, ट्रेन और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई, और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इफेक्ट हो गई। बहुत लोगों की जिंदगी में इसका बुरा असर पड़ा। तो देखिए, यहाँ ये वाटर लॉगिंग के बारे में एक चीज समझना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि बाढ़ तो हर साल आएगी, मानसून रेंज, तो जो पानी आपके शहरों में सड़कों में गिरेगा, तो कोई ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि वो पानी वहां से सड़कों से ले जाके नदियों में बहा दे, वरना पानी वहीं इकट्ठा हो जाएगा और कई फीट सड़क के ऊपर पानी आ जाएगा। तो वो जरूरी है कि कोई अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होगा। हमने पढ़ा था अपनी हिस्ट्री बुक्स में कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन 5000 साल पहले, बड़े एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी आप पिक्चर देख सकते हैं यूट्यूब या गूगल में, कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के जो ड्रेन्स थे कितने अच्छे बने थे। वो लोग सब जानते थे कि बारिश होगी और पानी आएगा, तो वो जरूरी है कि वाटर लॉगिंग से बचने के लिए पानी ले जाना, शहर से नदी तक ले जाना, वहां बाहर। हमारे यहाँ भी अंग्रेजों के वक्त तक बहुत अच्छे हर शहर में ड्रेनेज सिस्टम होते थे, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी कुछ साल तक ड्रेनेज सिस्टम म्यूनिसिपैलिटी मेंटेन करती थी। इधर क्या हो गया, कई दशक से जो कई लोग जो पैसा बनाने के चक्कर में थे, उन्होंने अपने मकान और दुकान और इमारत बना दी उन ड्रेन्स के ऊपर, और सारे ड्रेन्स चौक हो गए या ब्लॉक हो गए, सब नष्ट हो गए, खराब बर्बाद हो गए। तो अब कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि आपने वो ड्रेन्स के ऊपर तो मकान इमारतें बनानी है। तो फिर म्यूनिसिपैलिटी को रिश्वत देके उन्होंने आपको बनाने दिया। अब नतीजा है कि वो कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। मेरा शहर इलाहाबाद है, हर साल कई मोहल्ले हैं, अल्लाहपुर, ममफोर्डगंज, 10-10 फुट पानी सड़क के ऊपर आ जाता है, घरों में घर डूब जाते हैं।
हर साल, क्योंकि आपका कुछ ड्रेनेज सिस्टम पूरा आपने खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया है, उनके ऊपर मकान वकान बन गए हैं। और ये सब शहरों का यही हाल, ड्रेनेज सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो हमने 5000 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में अच्छे अच्छे ड्रेन थे, तो 5000 साल में हम लोग आगे बढ़े हैं कि पीछे चले गए? यानी वाटर लॉगिंग हर साल हो रही है और बहुत सारे शहरों में हो रही है, सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे और कलकत्ता में नहीं, मैंने देखा पंजाब के शहरों में और श्रीनगर के शहरों में, तमाम यहाँ कर्नाटक बेंगलोर वगैरह में सब जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, क्योंकि आपने ड्रेनेज सिस्टम आउट ऑफ ग्रीड कि आपने जमीन हड़पने के लिए आपने जो ड्रेनेज सिस्टम उन पर मकान इमारतें बना दी है, उनको खत्म कर दिया। तो लिहाजा अब वो पानी एक्यूमुलेट करेगा और वाटर लॉगिंग होगी, हर साल होगी। तो जरूरी है कि देखिए इसमें बड़े सख्त कदम उठाने होंगे। और मैंने सुझाव दिया, एक आर्टिकल मैंने लिखा है जो पंजाब टुडे नाम की वेबसाइट में छपा है, आप देख सकते हैं। और मैंने कहा कि देखिए तुरंत एक PIL फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट सड़क के कुत्तों के बारे में कॉग्निजेंस ले सकता है, तो ये तो कुत्तों से कई गुने ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। इस पे सुप्रीम कोर्ट शुड टेक इमीडिएट सो मोटो कॉग्निजेंस अबाउट दिस वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम मेनी सिटीज, और एक कमिटी सेटअप करें, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कि इसको स्टडी करके फौरन इसको रेमेडी करें और रिस्टोर करें सारे ड्रेनेज सिस्टम। और जो इमारतें इलीगली बिल्डअप हो गई हैं ऑन द ड्रेन्स, those buildings and shops all have to be demolished. They have no right to construct on the drains. तो लिहाजा बड़े सख्त कदम उठाने होंगे, वरना ये हर साल यही हालत चलती रहेगी। तो ये मेरा अपनी राय है कि बड़े सख्त कदम उठाने होंगे ये सब फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग इस सबसे बचने के। थैंक यू।